नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अक्सर आजकल हम लोग कहते हैं कि समय कम है, मतलब ज़्यादा अगर कुछ समय होता तो मैं ये कर सकती, वो कर सकती या इतना बिज़ी हो गया है लाइफ़। तो अक्सर हम खुद कहते हैं, औरों को कहते हुए सुनते हैं। इसलिए आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ। वो आपके साथ मैं ऐसी 10 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि जो आप कर सकते हैं अगर आपके पास फ़ोन हो और 5 मिनट का समय हो। क्योंकि क्या होता है, अक्सर हमें ऐसे बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा समय मिलता है 2-3 कामों के बीच में, या फिर हम कहीं राह देखते हैं, मतलब अगर हम डॉक्टर के ऑफिस में बैठे हैं और बाहर बैठे रहते हैं, हमारा नंबर नहीं आया है, या फिर एयरपोर्ट पे अगर हमें जल्दी जाके बैठना पड़ता है, तो वहाँ हमें कुछ समय रहता है, चेकआउट की लाइन में समय रहता है। आप अगर पेरेंट है तो बच्चों को कहीं ड्रॉप करते हैं या फिर वहाँ से पिकअप करना है, तो आप बाहर राह देखते बैठते हैं बच्चों की। तो ऐसे काफ़ी सारी ऐसे दिन में ऐसे टाइम्स रहते हैं जब हमें थोड़ा-थोड़ा सा समय रहता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, फ़ोन पे हम बस कुछ तो देखते बैठते हैं, मतलब फ़ेसबुक हो, इंस्टा हो, तो ऐसे समय चला जाता है। लेकिन ऐसे जो छोटे-छोटे समय जो अगर हम दिन में निकालें और उसमें कुछ हम प्रोडक्टिव करें, तो हमें हमें बहुत फ़ायदा होता है और ऐसे टाइम की बहुत बचत होती है, क्योंकि थोड़ा ऑर्गेनाइज़्ड हो जाते हैं हम। तो इसलिए आज ऐसी 10 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि फ़ोन तो हमारे साथ हमेशा रहता है, तो अक्सर कैसे होता है कि पेन नहीं है, पेपर नहीं है, साधन नहीं है, ऐसे हम कंप्लेन करते रहते हैं कुछ करना हो तो। लेकिन फ़ोन हाथ में हमेशा रहता है, तो हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे इन बिटवीन जो छोटे-छोटे समय हमें गैप्स मिलते हैं उसमें। तो देखते हैं क्या 10 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना ऐसे जो वेटिंग टाइम है उसका यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में से वीडियोज़, फ़ोटोज़ क्लियर आउट करने के लिए, या ईमेल्स हो वो क्लियर आउट करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, अक्सर हम लोग व्हाट्सएप पे और यहाँ से इतने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ शेयर होते रहते हैं, और तो हमारा इनबॉक्स भर जाता है और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ से भी पूरा मेमोरी ये हो जाती है। तो इसका एक्चुअली ये इसलिए मैंने ये शेयर किया है क्योंकि इसका मुझे एक बहुत रिसेंटली बहुत तकलीफ हुई इस वजह से। मैं अक्सर वीडियो एक वन टेक में रिकॉर्ड करती हूँ, और पहले मतलब हिंदी मराठी साथ में होते हैं, तो फ़ोन पे रिकॉर्ड करती हूँ। तो मुझे पता नहीं था, मैंने चेक नहीं किया था, मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, क्योंकि उसपे मैंने पहले वाले रिकॉर्डेड वीडियोज़ अपलोड हो गए थे, लेकिन उसमें से डिलीट करना मैं भूल गई थी। तो जब मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर बंद करने के लिए उठी, तो देखा कि उसमें मैसेज था कि मेमोरी फुल है, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो तब मुझे इतना बुरा लगा, क्योंकि मुझे वो पूरे दोनों वीडियोस वापस करने पड़े। तो ऐसे था कि ऐसे तो मेरे पास समय नहीं, ऐसे नहीं है, मैं कभी भी रिकॉर्ड किए हुए चीज़ें डिलीट कर सकती थी, डाउनलोडेड जो होते वो डिलीट कर सकती थी। लेकिन देखिए, फिर मतलब 1-2 मिनट के काम के लिए मुझे वो सारा काम वापस करना पड़ा। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर हमारे इनबॉक्स भी बहुत फुल हो जाते हैं, ईमेल्स भी इतने आते रहते हैं आजकल, तो उस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी समय बचता है ये करने से। अभी दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, कि दूसरी चीज़ है कि आप अपनी जो काम की लिस्ट है, मतलब जो टू डू लिस्ट है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फ़ोन रहता है, फ़ोन के में से नोट्स निकाल सकते हैं उसमें, और वो टू डू लिस्ट में से आप अगर है तो उसको प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट उन कामों के लिए कुछ डेडलाइन भी उसमें सेट कर सकते हैं कि इस दिन से पहले मुझे ये काम करना है। तो हम अगर कुछ हमारे गोल्स है उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टू डू लिस्ट में हमारे वो गोल्स के काम पहले आने चाहिए। तो ये सारी चीजें हम ऐसे थोड़ा सा जो समय मिलता है उसमें कर सकते हैं। अभी तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज है कि आप ऐसे छोटे छोटे समय जो मिलता है उसमें ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं अपने आइडियाज। मतलब क्या है कि आपको जो भी अगर कुछ क्रिएटिव आइडियाज है तो उसके नोट्स निकाल के कहीं उसमें लिख सकते हैं, या फिर मतलब आपका अगर कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आपके अक्सर क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, हम लिखते नहीं है। तो ऐसे जब टाइम मिलता है तो आप कहीं भी उसको अपने फोन में सेव कर सकते हैं कि क्या आइडियाज है, और फिर मतलब नए प्रोजेक्ट्स के आपके विचार क्या है, या फिर कोई डिसीजन है, कोई आपको निर्णय लेना है, तो उसके प्रो एंड कॉन, मतलब उसके अच्छे फायदे क्या है और उसके अगेंस्ट क्या क्या चीजें हैं, ये सारे डिसीजन लेने के लिए जो लगते हैं हमारे दिमाग में, हम सोचते रहते हैं, वो सारे आपको नोट्स में ये चीजें निकाल सकते हैं। तो अभी अक्सर मैं ऐसे फोन पे जो वीडियो के आइडियाज रहते हैं वो ऐसे नोट डाउन करती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है।
अभी चौथी चीज़ है कि आजकल फ़ोन पे हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो इसलिए हम कुछ नया सीखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अभी कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो आपको, कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी हो, तो आप ऐसे छोटे-छोटे जो समय मिलते हैं ऐसे उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके वीडियोज़ देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे टेड टॉक्स रहते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ऐसे कि किसी और के रील या किसी और के इंस्टा पेजेस या फिर कुछ तो ऐसे गॉसिप वाले चीज़ें, मूवीज के बारे में, ऐसे इतनी सारी आजकल इन्फॉर्मेशन चलती रहती है इस पे, वही वीडियो वापस वापस दिखते हैं। तो ऐसे समय में अगर कॉन्शियसली हम करें तो हम अपनी खुद की डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उस समय का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे एक फिक्स करेंगे कि अगर जब भी मुझे समय मिलेगा मैं इस टाइप के वीडियो देखूंगी या फिर ये सीखने का प्रयास करूंगी, तो उसका भी बहुत फायदा हो सकता है। अभी पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज है कि हम उस जो थोड़ा थोड़ा समय जो हमें मिल रहा है बीच बीच में, उसमें हम माइंडफुलनेस के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो अभी माइंडफुलनेस में कैसा है कि इस माइंडफुलनेस पे एक्चुअली वीडियो भी किया हुआ है, लेकिन हम अगर अपनी सांस पे ध्यान दें, मतलब कुछ ये न करते हुए बिल्कुल हम शांत हो जाते हैं, हम पूरा फोकस हमारा बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छा समय है बीच का कि हम अपने सांस पे ध्यान देके माइंडफुलनेस की और बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हैबिट है तो करने से ही होती है। तो इसलिए ऐसे इस समय का हम ऐसे उपयोग कर सकते हैं। या फिर हम पूरे माइंडफुल रह के बाकी के जो हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब आजकल तो आप देखते हैं कि कहीं भी कुछ भी टाइम हो तो लोग ऐसे अपने फोन पे ही रहते हैं। तो बाकी लोगों को ऑब्जर्व करना, क्या हो रहा है, बिल्कुल कमेंट उसके ऊपर कुछ रिएक्शन न देते हुए, तो वो एक अलग टाइप का माइंडफुलनेस है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, आजू बाजू में क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना, तो वो भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो हम ऐसे समय में कर सकते हैं। अभी छठी चीज क्या है? छठी चीज है कि हम अपना कैलेंडर अपडेट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमारे अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स कौन से हैं, किससे मिलना है, कब मिलना है, किसी का बर्थडे वगैरह है तो वो उसमें, क्योंकि आजकल भूल जाते हैं, इतनी सारी चीजें रहती है, तो वो हम कैलेंडर में डाल सकते हैं कि कब कौन से दिन क्या करना है, उसके फिर रिमाइंडर्स आते रहते हैं, तो कुछ मिस नहीं होता है। तो ये एक छोटा टाइम ऐसा रहता है कि जिसका हम फायदा ले सकते हैं। अभी सातवीं चीज है कि जब हमें ऐसे टाइम मिलता है तो हम हमारी शॉपिंग लिस्ट बना सकते हैं। तो स्पेशली मैं होम मेकर से कहूंगी कि ऐसे समय का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है अगर हम उस टाइम पे ग्रोसरी लिस्ट बनाएं, मतलब क्या चाहिए हमें, क्योंकि अक्सर दुकान में जाते हैं और भूल जाते हैं कि किसके लिए आए थे, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बनानी है और फिर पता चलता है कि वो मिल नहीं रही है, या फिर तब जाना पड़ता है दुकान। तो इसलिए अगर ऐसे ही फोन पे अगर एक लिस्ट हम चालू रखें कि ग्रोसरी की अभी क्या लगने वाली है, नेक्स्ट कितने दिन में लगने वाली है, या फिर नेक्स्ट टाइम दुकान में जाएंगे तो क्या क्या लेना है, तो आसान हो जाता है। क्योंकि कभी कभी हमें वो ये चीजें याद आती है, और कभी तो हम लिस्ट बनाते हैं और वो लिस्ट घर पे रहती है और हम दुकान में रहते हैं। तो अगर फोन पे हो और फोन हमारे साथ हमेशा हो तो फिर वो आसानी से वो सब काम हम कर सकते हैं। तो ये कुछ भी हमें घर का सामान खरीदना है, ग्रोसरी खरीदनी है या कोई बड़ी शॉपिंग है, तो उसकी सारी लिस्ट हम इस पे बना सकते हैं। और एक जो होम मेकर्स है, जो घर में खाना बनाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी टिप है जो है 8 नंबर का पॉइंट, और वो है कि हम मील मतलब खाने का प्लानिंग कर सकते हैं कि इस हफ्ते में अगर जब भी है, तो हफ्ते हो 2 दिन का हो अगले, हम अगर मील्स का प्लान बनाएं कि क्या किस दिन क्या बनाने वाले हैं। क्योंकि जब हम प्लान बनाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि घर में चीज है नहीं है, लाना है, तो वो आसान हो जाता है। और अक्सर हम सवेरे उठ के सोचते हैं, सबके घर में वही प्रॉब्लम रहता है कि आज क्या बनाना है, तो उसका थोड़ा सा प्लानिंग अगर पहले से हो तो सबके लिए बहुत आसान हो जाता है कि और वो जो दिन का जो स्ट्रेस रहता है कि क्या बनाऊं, उसके सामान नहीं है, फिर कुछ ये बनाने के लिए ये सामान नहीं है, या फिर कुछ लाना पड़ेगा, तो वो सारी टेंशन कम हो जाती है। सो मील प्रेपरेशन मतलब आप अगर फुल हफ्ते का खाना बना के रखना नहीं है, लेकिन उसके जो तैयारी जो है कि ये लगने वाला है, ये सिर्फ ये डिसीजन कि क्या बनने वाला है हफ्ते में, वो ही बहुत सारा स्ट्रेस कम कर देता है। सो एक बार करके देखिए। सो वो प्लान वीक का मील करने से बहुत फायदा होता है, और आपका मतलब माइंड ना दूसरे चीजों में आप अच्छे लगा सकते हैं। वो जो दिन का हम सोचते रहते हैं कि क्या करूं, कल क्या करूं, आज क्या बनाऊं, ऐसे।
अभी नाइन्थ जो है, नाइन्थ है कि अगर हमें थोड़ा समय है तो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के जैसे मतलब वॉक कर सकते हैं। वॉकिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटली भी बहुत क्लैरिटी आती है अगर हम वॉक करते हैं तो कहीं भी ऐसे रुके हैं तो अगर वहीं कहीं थोड़ी सी जगह में हम अगर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ मुद्रा वगैरह ऐसे जैसे एक्सरसाइज रहते हैं जो याद नहीं रहते हमेशा दिन में करना, तो इस टाइम का यूज ऐसे कर सकते हैं। या फिर आंखों के वगैरह एक्सरसाइज रहते हैं, ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत छोटे छोटा जो ऐसे गैप्स रहती हैं उसका हम उपयोग इन चीजों के लिए कर सकते हैं। अभी 10वां जो है वो है कि हम खुद अपने मतलब सोच के कि हमें इस क्षण में हम किन किन चीज़ों के लिए हमें ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, या फिर कृतज्ञता का भाव किन किन चीज़ों के लिए है। तो इससे हमारा वाइब्रेशन बहुत बढ़ता है, मूड चेंज होता है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम कितना समृद्ध जीवन जी रहे हैं, मतलब हमें हमेशा कमियां दिखती है। लेकिन ये अगर आप स्पेशली समय निकाले कि अपने जीवन में क्या अच्छा चल रहा है उसके प्रति आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उसे कृतज्ञता का भाव एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज कीजिए। या फिर हम एटीट्यूड का ग्रैटिट्यूड वीडियो में भी ये दिखाया है कि रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब आजू बाजू में सब जगह देखना और सिर्फ बस अप्रिशिएट करते रहना कि ये हर चीज हमारे आजू बाजू में जो है किसी ने बनाई है हमारे लिए। तो इसलिए मतलब ये एक ऐसे रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं आप ऐसे समय में। तो ये 10 चीजें हैं कि जो बीच बीच में 5-10 मिनट अगर आपको मिले तो आप इस चीज का आप यूज कर सकते हैं अपने टाइम बचाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइज होने के लिए, ताकि आगे जाके आपका काफी समय इससे बचेगा और आप अच्छी तरह से अपने गोल्स और इस पे फोकस कर सकेंगे। सो आशा है आपको ये पसंद आई होंगी। जिनको यूज हो इनके साथ शेयर कीजिए। आपको कौन सी पसंद आई या आप कौन सा करने का प्लान कर रहे हैं वो मुझे बताइए कमेंट में। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।